नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज सुबह से चमोली से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही थीं, लेकिन शाम होते होते कुछ ऐसी खबरें आईं जिन्होंने हौसले बुलंद किए। करीब 15,000 की फीट पर सबसे मुश्किल परिस्थितियों में बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 125 लोग अब भी लापता हैं, जबकि कई लोगों की जान जा चुकी है। चमोली में किस जगह पर ग्लेशियर टूटा, कहां पर कितनी तबाही मची, कैसे आईटीबीपी के जवानों ने टनल के अंदर दबे मजदूरों को बचाया, इसकी एक तस्वीर देखिए इस रिपोर्ट में। जिंदगी बचाने का जज्बा और जान बचने की खुशी दोनों इस वीडियो में साफ साफ दिखती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आईटीबीपी ने 16 लोगों की जान बचाई। ये लोग कहां पर फंसे, कैसे फंसे, आखिर हुआ क्या था, ये जानने के लिए आपको कुछ देखना और कुछ सुनना होगा। इन 5 सेकंड में आपको एहसास हो गया होगा जो कुछ चमोली में हुआ है वो कितना खतरनाक है। देखिए किस रफ्तार से पानी आ रहा है। जो बीच में आया उसको उखाड़ दिया, चीर दिया। न पहाड़ सैलाब को रोक पाया, न उसके कहर से गांव बच पाए। पानी का ऐसा रौद्र रूप जिसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कैमरे में भयानक दृश्य रिकॉर्ड करते वक्त हाथ खुद ब खुद कांप रहे थे। एक एक तस्वीर को, एक एक फ्रेम को पहले देखिए, थोड़ी देर में बताएंगे ये हुआ क्यों। पहाड़ का ये हाहाकार बहुत डराता है। पूरा उत्तराखंड हाई अलर्ट पर है। सुबह करीब 10 बजे उत्तराखंड के चमोली से जो तस्वीरें आना शुरू हुई उनको हर कोई देखता रह गया। जो लोग मौके पर मौजूद थे उनकी आवाज में खौफ महसूस किया जा सकता है। कौन गया? मंदिर तो नहीं क्या? हाँ? मंदिर तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। बड़ा 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 ओ भाई साहब ये आदमी ये मानो ये टीम सेट ये आ तो गए 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 ऊपर तो ये बड़ा पार तो न गए, कूड़ो गए। ये कौन फोन कर यार? अड़क यार अड़क पालवे रेण का है, कंपनी का आज वो तो नहीं होता। देखिए भाई तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। जिस रफ्तार से पानी आगे बढ़ रहा था वो बहुत बड़ी त्रासदी की दस्तक थी। लोग इस प्रलय को देखकर रोने लगे। अब आप जो देखने वाले हैं उससे समझ पाएंगे दहशत कितनी ज्यादा थी। भाग गए लोग, भाग गए। ये बारात के ऊपर जो है नहीं
एक वहाँ पे भी खड़ा है पापा, शायद पापा बैराज के ऊपर एक आदमी खड़ा है। ऐसे मत कर, अपने को ढंग से रह, कुछ नहीं होता। वहाँ पर ले आ गए भाई, वहाँ पर ले आ गए पापा, वो देखो। बाप रे, ये तो वहाँ पर ले आ गए। वो एक आदमी है वहाँ पे। कल भी चले गए। वीडियो बना। माँ, कोई मरेगा वहाँ। अरे कोई, अब चुप रहा। एक आदमी आए पापा, ये देखो। बहुत गए भाई, बहुत गए। माँ, ये कहाँ से आया? पेड़ देखना यहाँ पे। माँ, क्या बैराज? बाप रे, बैराज। जिसकी भी नजर धौली नदी पर गई वो फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को अलर्ट करने लगा, क्योंकि जो कुछ 2013 में हुआ था उसको कोई नहीं भूल सकता। देखिए, इस समय जो धौली गंगा है तपोवन में, सभी दोस्त जितने भी मित्र हैं नीचे, या सभी जनता से अनुरोध है, चमोली कर्णप्रयाग जितने भी इस किनारे हैं सभी सुरक्षित स्थानों पर जाए, क्योंकि दिन दोपहर है, वो लगातार ये बढ़ता ही रहा है। पूरा ग्लेशियर पूरी तरह, बहुत सारे पुलें टूट के समय आ रही है, उसके अंदर पूरा पाट दिया है उसने, ग्लेशियर ने। पूरा भयंकर तबाही इसमें मची हुई है। इसलिए सभी जितने भी लोग हैं टनल के अंदर, पता नहीं कितने लोग थे, कोई अनुमान नहीं है, जिनका पता भी चल नहीं पा रहा है। मेरे को ना आलोक जी ने बोला था ये धौली गंगा बहुत विकराल है, बोला ठीक है, कभी बैराज बनाए नहीं। और ये जो है, बोल दो आज अगर में कोई है तो बोल दो। बता दें, श्रीनगर, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, चमोली, जितने भी इस नदी के किनारे के शहर हैं वो कम से कम सुरक्षित रहें, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं इस समय तपोवन में हूँ, फिर मैं थोड़ा जा रहा था कहीं, थोड़ा देखा तो जैसे बहुत तेजी से आवाज ऊपर से हुई, तो ये देखिए धुंध भी ऊपर छाई हुई है, ये ऊपर रैणी की तरफ से, मलारी की तरफ से पूरा बहुत तगड़ा इस समय तबाही मची हुई है। पूरा बैराज टूट गया है, ऊपर से बहुत 2-4 पुलें देख रहे थे, पुल भी टूट गई है। जो संपर्क मार्ग था भंग्यूल का, वो पूरी तरह बह गया है। यहाँ पे इस समय पूरा ही किस प्रकार ये गड़ रहा है, तो वो देखिए एक तरह से दिन दोपहर ये केदारनाथ आपदा की याद पुनः दिलाते हुए बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। पूरा पट गया है, पूरा जो है नदी का स्तर जो है बहुत ऊंचाई से बढ़ गया है। उत्तराखंड के पहाड़ बिल्कुल ऐसे हैं, चोटियां बर्फ से लदी हुई हैं, जहां ढाल है वहां पर बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियर्स में लाखों करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी है, यानी इतना ज्यादा पानी कि पूरा का पूरा शहर समा जाए। ये रैणी गांव है, यहाँ पर ये ऋषि गंगा नदी बहती है और ये धौली गंगा नदी है। पहला नुकसान रैणी गांव के पास ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में हुआ, जहां पर ग्लेशियर की वजह से डैम टूट गया। इसके बाद रैणी गांव से 9 किलोमीटर दूर तपोवन के एनटीपीसी में जबरदस्त तबाही मची। ये बड़ा जब ग्लेशियर टूटता है तो 15,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी बहता है। पानी के प्रवाह के साथ चट्टानें, पत्थर, सब कुछ तेजी से बहने लगता है, यानी जो भी रास्ते पर आएगा उसको एक तरह से पत्थरों के सैलाब का सामना करना पड़ेगा। ग्लेशियर से मची तबाही की वजह से एनटीपीसी प्लांट के पास जाना बेहद मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके सबसे पहले इंडिया टीवी का कैमरा वहां पहुंचा। हम इस वक्त खड़े हैं तपोवन बैराज पे। तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट ये है 520 मेगावाट का। ये देखिए जिस तरह से तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, कितना रौद्र रूप नदी का यहाँ पर होकर के आया था धौली गंगा का। और उसके बाद ये पूरा जो इलाका था, यहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। और ये जो इलाका है यहाँ पर इनका ये बैराज है, बैराज पूरा बह गया। इस बैराज की जो स्थिति है पहले बहुत अच्छी थी और आज ये जो इसका जो नामो निशान है वो ख़त्म हो गया। सामने एक मंदिर है, ये
बाबा जी का, वो मंदिर भी पूरी तरह बह चुका है। और इसके बाद यहाँ पर एक टनल थी ये नीचे की तरफ, ये टनल का भी कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके आसपास एक अभी बॉडी थोड़ी देर पहले इन्होंने SDRF लोग ने जो है रेस्क्यू की थी। उसके बाद अब जो ये मंजर है, ये बड़ा खौफनाक मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे जो इस तरह से आप ये देखिए, इस तरह ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये भी तमाम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये घटना हुई है आज, वो बहुत बड़ी घटना हुई है। और ये ऐसा लगता है 2013 के आपदा के बाद की ये बड़ी घटना है। अब ये दो तस्वीरें एक साथ देखिए। एक तस्वीर सैलाब के बाद की NTPC बैराज की, जहां पर कुछ नहीं बचा। दूसरी तस्वीर सैलाब के वक्त की, देखिए किस तरह पानी आ रहा था। ये दो तस्वीरें बता रही हैं मंजर कितना खतरनाक था और क्या से अब क्या हो गया। रेनी में मची तबाही को समझने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये है ऋषिगंगा नदी। इसी नदी पर ग्लेशियर टूट कर गिरा था। फोटो में नदी के ऊपर एक पुल दिखाई दे रहा है और बाईं तरफ कुछ बिल्डिंग्स भी नजर आ रही हैं। यहीं पर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। अब जरा तबाही के बाद की तस्वीर देखिए। ठीक इसी जगह पर पुल था, वो बह गया। जहां पर पावर प्रोजेक्ट था, वहां पर अब सिर्फ कीचड़ और मलबा ही बचा है। नदी का पानी तक गायब हो गया। ग्राउंड जीरो है, आप देख रहे हैं इस तरह से। इस ग्राउंड जीरो से अभी लाइव रिपोर्टिंग यहाँ पे हो रही है। आप देखें किस तरह से ये ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट था, इस पावर प्रोजेक्ट के यहाँ पर ग्लेशियर आने से जो नंदा देवी नंदा घुंघुटी ग्लेशियर है, उसके ठीक नीचे का हिस्सा टूट करके आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले धुएं का एक बहुत बड़ा गुब्बार उठा और उसके बाद ये ऋषिगंगा प्रोजेक्ट का जो पूरा डैम था उसको बहाते हुए, और ये पूरा जो 60 मीटर लंबा भारत तिब्बत वो चीन सीमा को जोड़ने वाला था, उस पुल को पूरी तरह से ये यहाँ से अपने आगोश में लेकर के ले गया। और इसके बाद ये आप लगा लीजिए, ये रेणी यहाँ पर जो है रेणी गांव है। रेणी गांव का चिपको की धरती है ये। इस चिपको की धरती पे आज इस तरह का नुकसान यहाँ पर देखा जा रहा है। ये बहुत अपने आप में ऐसा किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि यहाँ पर इस तरह कोई यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। आप देखिए बिल्कुल मलबा दिख रहा है, प्रोजेक्ट कहीं कुछ दिख नहीं रहा। इसके बाद ये पूरा जो स्पान है यहाँ पे पुल का मस्त हो गया है। और इसके बाद आप सामने वाला जो नज़ारा देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ पर बसावट हुआ करती थी पहले, लेकिन और सामने मंदिर था कालिका माता का, वो मंदिर भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और आप देखिए किस तरह से नुकसान यहाँ पर हो गया है। 14,630 फीट की ऊंचाई पर जो कुछ हुआ, उसका असर वहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे उत्तराखंड पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था। रेणी गांव से जोशीमठ, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग से होते हुए ऋषिकेश तक आपदा आ सकती थी। नदी के आसपास गांव घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए। रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। तो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है। और जो टेहरी बांध उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है क्षति कम से कम। ऋषिकेश में भी घाटों से लोगों को दूर कर दिया गया क्योंकि परिस्थितियां बहुत गंभीर थी। गाजियाबाद से NDRF की एक और टीम को एयरलिफ्ट करके तपोवन के लिए रवाना किया गया। एयरफोर्स को किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अलर्ट रखा गया। 600 आर्मी जवानों को मेडिकल टीम के साथ ग्राउंड जीरो के लिए रवाना कर दिया गया। 7 नेवी की टीमें भी स्टैंड बाय पर हैं। 3:10 पर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को राहत दी। ये तस्वीरें कर्णप्रयाग की हैं, जहां तक पहुंचते पहुंचते सैलाब की रफ्तार धीमी पड़ गई। मगर अब भी रेणी गांव और तपोवन में हालात बेहद खराब थे। कई लाशें मिल चुकी थी, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। ग्राउंड जीरो पर NDRF और ITBP बचाव के काम में जुटी है। इस बीच सबसे बड़ा चैलेंज था तपोवन में टनल में फंसे 16 लोगों को बचाना।
हर एक मिनट के साथ जिंदगी और मौत का फासला खत्म होता जा रहा था। पूरा देश इन मजदूरों के लिए दुआएं कर रहा था, लेकिन आईटीबीपी के हौसले के सामने अनहोनी को भी घुटने टेकने पड़े। टनल से बाहर निकलते ही ये रिएक्शन बता रहा है कितनी बड़ी जंग जीती गई है। वक्त रहते 16 लोगों की जान बचाई गई। चमोली में अब भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड के चमोली में जब ग्लेशियर फटा तब नरेंद्र मोदी कहां थे, क्या कर रहे थे? उत्तराखंड में इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती तो कुछ लोग इसी सवाल को लेकर हंगामा खड़ा करते। नरेंद्र मोदी ऐसी परीक्षा रोज देते हैं। भारत को बदनाम करने वाली ताकतें मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिशें रचती हैं। प्रधानमंत्री आज दोनों फ्रंट पर वॉरियर की तरह लड़े। नरेंद्र मोदी भारत के बेस्ट क्राइसिस कंट्रोलर क्यों कहलाते हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तराखंड के चमोली से जब ग्लेशियर टूटने की खबर आई और सैलाब का दिल दहला देने वाला पहला वीडियो सामने आया, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के सोनितपुर में थे। सोनितपुर के ढेकियाजुली में मंच पर ही प्रधानमंत्री को इस नेशनल क्राइसिस की जानकारी दी गई। उत्तराखंड में एक एक जिंदगी को बचाना प्रधानमंत्री के लिए टॉप प्रायोरिटी बन गया। असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखने और असोम मेला का उद्घाटन करने का प्रोग्राम पहले से फिक्स था। नरेंद्र मोदी ने उसमें कोई चेंज नहीं किया, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करना है ये उनके दिमाग में चलता रहा। दोपहर 1:45 पर पीएमओ पर यह ट्वीट आया। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्य के अफसरों से बात कर चुके थे। क्राइसिस कैसे कंट्रोल करनी है इसका ऑर्डर प्रधानमंत्री ने दिया था। नरेंद्र मोदी के ऑर्डर पर 4 बड़ी एजेंसियां क्राइसिस कंट्रोल में जुट चुकी थी। आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर काम में लग गई। देहरादून में एयरफोर्स को MI-17, V5 और ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के साथ स्टैंड बाय में रखा गया। सेना की गढ़वाल स्काउट्स की टीम को भी तैयार रहने को कहा गया। दोपहर 1:52 पर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, उत्तराखंड की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को मैं लगातार मॉनिटर कर रहा हूं। आपदा की इस घड़ी में पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है और सभी लोगों के सुरक्षित रहने की प्रार्थना कर रहा है। मैं वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बात कर रहा हूं और एनडीआरएफ टीमों की तैनाती और राहत और बचाव कार्यों का अपडेट ले रहा हूं। प्रधानमंत्री असम के सोनितपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया पहुंचे तो वहां से भी क्राइसिस सिचुएशन की पल पल की मॉनिटरिंग करते रहे। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए
सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की आपदा नेशनल क्राइसिस है। भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है। नेशनल क्राइसिस और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, ये कॉन्स्पिरेसी है भारत को बदनाम करने की। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का टूल किट सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री एक साथ नेशनल और इंटरनेशनल दोनों क्राइसिस से निपट रहे हैं। असम की धरती से नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्राइसिस को संभाला तो इंटरनेशनल साजिशों का करारा जवाब भी दिया। मैं इन दिनों देश के खिलाफ चल रहे षड्यंत्रों की भी बात करना चाहता हूं। आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। आपने खबरों में सुना होगा, ये साजिश करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाय की छवि को बदनाम करना है। योजनाबद्ध तरीके से भारत की चाय की छवि को दुनिया भर में बदनाम करना है। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। प्रधानमंत्री को किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया को मालूम है कि इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा का टूल किट कैसे आया और कितनी फुर्ती से उसे डिलीट कर दिया गया। मगर अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, कुछ न कुछ सबूत छोड़ ही देता है। प्रोपेगेंडा टूल किट के भी कुछ सबूत रह गए। भारतीय योग, भारतीय चाय और विश्व गुरु वाली भारत की छवि को बदनाम करके हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचने वाले बच नहीं पाएंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। मोदी टॉप लेवल पर इसका राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। क्या आपको ये हमला मंजूर है? आपको ये हमला मंजूर है? इस हमले के बाद चुप रहने वाले लोग मंजूर है आपको? हमले करने वालों की तारीफ करने वाले मंजूर है क्या आपको? हर किसी को जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने हिंदुस्तान की चाय को बदनाम करने का बीड़ा उठाया है। और उनके लिए यहां जो चुप बैठे हैं, ये सभी राजनीतिक दलों को हर चाय बागान जवाब मांगेगा। हिंदुस्तान की चाय पीने वाला हर इंसान जवाब मांगेगा। मैं असम की धरती से इन षड्यंत्रकारियों से कहना चाहता हूं, ये जितने मर्जी षड्यंत्र कर ले, देश इनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। नरेंद्र मोदी ने जिस षड्यंत्र की तरफ इशारा किया है, उस एंटी इंडिया स्क्रिप्ट के राइटर्स और एक्टर्स एक्सपोज हो चुके हैं। मोदी वहीं तक रुकना नहीं चाहते। देश में अमन चैन चाहिए तो इस स्क्रिप्ट के डायरेक्टर्स को भी एक्सपोज करना पड़ेगा। एंटी इंडिया इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के कुछ एक्टर्स विदेशी हैं, कुछ एक्टर्स देसी हैं। टूल किट के राइटर्स इंडियन ओरिजिन के हैं। सवाल है उनके डायरेक्टर्स कौन हैं? अब तक की जांच में इतना तो क्लियर हो चुका है कि कुछ 1000 किसानों को दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर बिठाने वाले किसान नेता अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर चल रहे हैं। किसान आंदोलन को कैसे फैलाना है, कैसे बड़ा दिखाना है, कैसे इंटरनेशनल कवरेज दिलानी है और मोदी विरोधी बातों को किस तरह मोबाइल वायरल करना है, सब कुछ पॉलिटिक्स से गवर्न हो रहा है। नरेंद्र मोदी इन साजिशों का राजनीतिक जवाब दे रहे हैं, इसलिए वो समस्या की जड़ पर सीधी चोट कर रहे हैं। असम में सियासी विरोधियों को चुप कराने के लिए नरेंद्र मोदी ने
चाय और चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की बात की तो बंगाल के हल्दिया में प्रधानमंत्री ने योग, महर्षि अरबिंदो और स्वामी विवेकानंद के जरिए एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे षड्यंत्रकारियों को डायरेक्ट मैसेज दिया। अभी आपने न्यूज में देखा होगा, इन दिनों भारत को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र सामने आ रहे हैं, कैसी कैसी साजिशें खुल रही है। अब तो इस बात की प्लानिंग की जा रही है कि कैसे भारत को बदनाम करना है, कैसे भारत की छवि को बिगाड़ना है। योग जैसी भारत की विरासत, जिसे महर्षि अरबिंदो और स्वामी विवेकानंद जैसे अनगिनत महापुरुषों ने, ऋषियों मुनियों ने निस्वार्थ भाव से दुनिया तक पहुंचाया, उस योग पर हमला किया जा रहा है। लेकिन क्या आपने भारत के खिलाफ इन षड्यंत्रों पर, इन साजिशों पर दीदी के मुंह से एक भी वाक्य सुना है क्या? अनेक ऐसे हैं जिन्होंने देश के लोगों ने दशकों तक सेवा का मौका दिया, वो भी या तो चुप है या इन षड्यंत्रों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इन षड्यंत्रकारियों से मैं कहना चाहता हूं, देश इन षड्यंत्रों का पूरी ताकत से जवाब देगा। सोचिए, उत्तराखंड में चमोली जैसे नेशनल क्राइसिस को कंट्रोल करने का चैलेंज हो, ठीक उसी वक्त पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को भी फेल करना हो। इन दोनों सिचुएशन से एक साथ निपटना शुक्र है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी ने 5 घंटे के अंदर इंश्योर किया कि चमोली क्राइसिस बड़ी न होने पाए। ग्लेशियर फटने से जितना नुकसान होना था वो हो गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के टाइमली एक्शन और राहत एजेंसियों के क्विक रिएक्शन से जानमाल का उतना नुकसान नहीं हो पाया जितनी आशंका जताई जा रही थी। चमोली के पास धौलीगंगा और ऋषिगंगा में उठा तूफान कर्णप्रयाग आते आते शांत हो गया। मौत के चंगुल में फंसी जिंदगी बच जाने के बाद ऐसे मुस्कुराती है। यही मुस्कान हर क्राइसिस से निपटने का हौसला देती है, हर कॉन्स्पिरेसी को तोड़ने का साहस देती है। प्रधानमंत्री इस मुस्कान की कीमत जानते हैं, वो इसकी कद्र करते हैं, तभी तो वो इंडिया के बेस्ट क्राइसिस मैनेजर कहलाते हैं। क्राइसिस कंट्रोल करने की नरेंद्र मोदी की इस क्षमता का विपक्ष भी कायल है, लेकिन सियासी मजबूरी के चलते वो इसे मानता नहीं है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर 2 बार एंटी मोदी प्रयोग किया जा चुका है। कांग्रेस के यूथ विंग ने 9 फरवरी को तीसरे प्रयोग की डेट शीट निकाली है। किसानों की तस्वीर लगाकर पोस्टर बनाया गया है और इस बार संसद घेरने का प्रोग्राम रखा गया है। विपक्ष के इन प्रयोगों से अलग नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट है, किसानों को हक दे रहे हैं, जो बचे हैं उन किसानों को भी हक देकर रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, किसानों का हक हम दे करके रहेंगे। उत्तराखंड त्रासदी में लापता लोगों की किस तरह से अब भी तलाश की जा रही है, अब तक कितने लोगों को बचाया गया, कितने लापता हैं, एनडीआरएफ के आईजी ने क्या पूरी अपडेट दी है, आपको दिखाते हैं इस ब्रेक के बाद।